नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हंसराज फिर से नई कहानी के साथ। मैं आज जो कहानी सुना रहा हूँ वो हरियाणा के पलवल ज़िले की है। एक बार वहाँ पर एक धनराज नाम का व्यक्ति चंडीगढ़ से पलवल एक ट्रैक्टर लेके जा रहा था। वो चंडीगढ़ से जैसे ही निकलता है 2 किलोमीटर दूरी पे जाके वो ट्रैक्टर से उछल कर नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद में जैसे ही नीचे गिरता है, पीछे से एक ट्रक आ रहा था और वो ट्रक की चपेट में आ जाता है। ट्रक की चपेट में आने के बाद में वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल होने के बाद में उसको पास के अस्पताल में लेके जाया जाता है और पास के अस्पताल में ले जाते ही उसको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस आके उसका वेरिफिकेशन करती है तो वो तहसील पड़ती है होटल, वहाँ से कुछ दूरी 2 किलोमीटर दूरी पर एक गड़ीपट्टी गांव है, वहाँ का वो व्यक्ति पाया जाता है। उसके बाद में उसको घर वालों को सूचना दी जाती है। सूचना देने के बाद में घर वाले वहाँ पर आते हैं और उसकी बॉडी को लेके जाते हैं और उसका दाह संस्कार कर देते हैं। इसी के बीच में एक राजेश नाम का व्यक्ति रहता है। उसके 2006 के अंदर एक लड़का होता है। लड़का होने के बाद में उस लड़के का नाम रखा जाता है राहुल। अब राहुल जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, बड़े होते होते उसको 2 साल के बाद में तुतला सी आवाज़ में उसको बातें करने लगता है। और बातें बातों में कभी कभी अपनी बोलता है कि मेरे भी एक पत्नी है, मेरा भी एक घर है। ऐसी बातें सुनकर उसके घर वाले मजाक मजाक में उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो वैसे वैसे फिर वो बोलने लगता है, तो घर वाले उसकी बात पे हंसने लगते हैं कि ये मजाक में बोलता है, इसलिए उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। ऐसे ही एक दिन उसका पिता राजेश बोलता है, बेटा राहुल, आज अपन अपने मामा के यहाँ चल के आते हैं। तो राहुल भी तैयार हो जाता है। तैयार होके अपने पापा के साथ बैठ के मामा के यहाँ जा रहा था। तो जैसे ही रास्ते में घड़ीपट्टी गांव आता है तो वो बोलता है कि मेरा घर इधर है और मेरी पत्नी भी इधर है। तो फिर भी पापा वो समझते हैं कि ये मजाक में बोल रहा है, इसका रोज़ का काम है, ये बोलता रहता है। वो वहाँ मामा के यहाँ चला जाता है। मामा के यहाँ से वापस अपने गांव आ रहा था। जैसे ही वो रास्ते में फिर गड़ीपट्टी गांव आता है तो फिर बोलता है कि पापा मेरे को मेरे घर ले चलो, यहाँ पर मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, सब कुछ है। तो उसकी बात को फिर भी ऐसे ही समझ के वो अपने घर पे चला जाता है। घर पे जाने के बाद में उनके गांव में एक लेडीज होती है जो गड़ीपट्टी में उसका मायका था और होटल में उसका ससुराल था, राजेश के पास में ही। तो वो उससे बात करते हैं कि हमारा लड़का एक ऐसे है जो बताता है कि मैं इस गांव का हूँ और मेरा गांव इधर है, मेरी पत्नी है जिसका नाम शेरावती है। तो वो जाके अपने गांव में एक बार शेरावती के घर पे जाती है और शेरावती को बताती है कि हमारे गांव में एक लड़का है। वो बोलता है कि मेरी ऐसी ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई थी और मेरा परिवार है, मेरी वहाँ पर पत्नी है, उसका नाम शेरावती है। ये बात सुनकर घर वाले भी एक बार तो थोड़े से शौक में रहते। फिर उसको पूछते हैं कि उनका एड्रेस कहाँ है। तो उनका एड्रेस लेके वो पूरे घर वाले इकट्ठे होकर राहुल के घर चले जाते हैं। और जैसे ही राहुल उनको दूर से आते हुए देखता है तो वो अपनी पत्नी को तुरंत पहचान जाता है और बोलता है कि ये शेरावती मेरी पत्नी है। और पत्नी को लिपट कर रोने लगता है। उसके बाद में उसको पूछता है कि जो आपके पेट में बच्चा था वो कैसा है। तो उसकी बात पर फिर यकीन हो जाता है कि बोल रहा है कि जिस टाइम में धनराज की मृत्यु हुई थी उस टाइम में उसकी बीवी को 4 महीने का बच्चा था। तो बोलता है कि उसके बाद में उसकी पत्नी उसको बताती है कि उसके बाद में उसको लड़की हुई थी और अभी ठीक है। उसके बाद में वो सबको पहचान जाता है। उसका बेटा था राजेश, उसको भी बोलता है कि बेटा कैसा है, सबका नाम बताने लगता है सबको। ये बताने के बाद में
अब सब घर वालों को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि ये सच्ची घटना है और यही मेरी पत्नी है और वो अपने उसको पति मानती है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और धनराज के गांव में भी फैल जाती है। इधर उसका नाम राहुल था और पिछले जन्म का नाम उसका धनराज था। तो धनराज के गांव वाले भी वहाँ आते हैं और सब इस बात का जिक्र करते हैं। जिक्र करने के बाद में वो उनके गांव में लेके जाते हैं और जैसे वो गांव में जाता है तो अपने आस पड़ोसियों का सबका नाम बताता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये बातें। अब धीरे धीरे सब कुछ उस पर यकीन होते जा रहा था। यकीन होने के बाद में वहाँ मीडिया वालों का जमावड़ा लग जाता है, ये टीवी पर बात आने लगती है, मीडिया वाले उस चीज़ के लिए तहकीकात करते हैं, सब अपनी अपनी तर्क रखते हैं। ऐसे में उसके बाद में उसले वाले धनराज के घर पे उसके एक लड़का था और 4 लड़कियाँ थी। ऐसे उसके 5 बच्चे थे। उसके बाद में उनकी कुछ की शादी हो जाती है पहले, उसके बाद में कुछ की बाद में शादी होती है। तो शादी होने के बाद में वो एक पिता का उसका पूरा फ़र्ज़ निभाता है, पिता का पूरा फ़र्ज़ निभाता है और उनका कन्यादान करता है। जैसे एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, उसी हिसाब से उनकी बेटियों की शादी कराई जाती है। और आज भी ये कहानी, आज भी दोनों परिवारों में आना जाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना एवं किसी मन को दुखी करना नहीं है। और इस कहानी का रहस्य आज भी ऐसे ही छिपा हुआ है और हम भी इस कहानी की पुष्टि नहीं करते हैं। पर ये 2016 के अंदर हाईलाइट हुई थी, बहुत सोशल मीडिया पर इसका प्रचार हुआ था, सोशल मीडिया के अंदर बहुत छाई हुई थी। इसलिए हमने भी सोशल मीडिया से इसको अपडेट करके आप तक पहुंचाया है। जय। अगर आप चाहते हो कि नई नई कहानियाँ अपनी जानकारी के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जब भी आप तक ये कहानी पहुंचाने की कोशिश करूं तो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।